हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 32 जो कि कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों के लिए है, यह ली गई है सामाजिक विज्ञान के इतिहास विषय से। और आज इस वर्कशीट के माध्यम से हम एक नए पाठ ईश्वर से अनुराग को शुरू कर रहे हैं। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 6वीं में हमने पढ़ा था कि इतिहास सिर्फ राजा रानियों की कहानियों का अध्ययन ही नहीं, बल्कि इतिहास में आम जन, स्मारकों एवं साहित्य के इतिहास को भी पढ़ते हैं। आज जिस अध्याय को हम पढ़ना शुरू करने वाले हैं ना, वह इतिहास में भक्ति काल के नाम से जाना जाता है। हम ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि इस समय के संतों, लेखकों, नारियों व विभिन्न जाति धर्मों के लोगों का जीवन कैसा था, विभिन्न दर्शन व जीवन पद्धति के विषय में उनका क्या नजरिया था। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपने लोगों को पूजा पाठ करते अथवा भजन कीर्तन या कव्वाली गाते या चुपचाप ईश्वर के नाम का जाप करते हुए देखा होगा। आपने यह भी गौर किया होगा कि उनमें से कुछ तो इतने भाव विभोर हो जाते हैं कि उनकी आंखों में आंसू भर जाते हैं। ईश्वर के प्रति ऐसा प्रेम भाव या गहरी भक्ति उन विभिन्न प्रकार की भक्ति तथा सूफी आंदोलनों की देन है जिनका 8वीं शताब्दी यानी मध्यकाल से उद्भव होने लगा। तो अब आपको पता ही चल गया होगा कि आज की इस वर्कशीट में, इस लेसन में हम क्या समझने वाले हैं। हम समझने वाले हैं कि 8वीं शताब्दी में किस तरह से ये भक्ति का उद्भव हुआ, यानी भक्ति शुरू हुई, ईश्वर के प्रति अनुराग यानी ईश्वर से प्रेम धीरे धीरे और बढ़ने लगा। तो चलिए आगे देखते हैं कि और इसमें क्या है। परमेश्वर का विचार। परमेश्वर यानी परम ईश्वर। चाहे आप किसी भी धर्म को मानते हो तो उसमें जिनको आप मानते हो वही परमेश्वर है। तो चलिए आगे समझते हैं। बड़े बड़े राज्यों के उदय होने से पहले भिन्न भिन्न समूहों के लोग अपने अपने देवी देवताओं की पूजा किया करते थे। जब लोग नगरों के विकास और व्यापार तथा साम्राज्यों के माध्यम से एक साथ आते गए, तब नए नए विचार भी विकसित होने लगे। यह बात व्यापक रूप से स्वीकार की जाने लगी कि सभी जीवधारी अच्छे तथा बुरे कर्म करते हुए जीवन मरण और पुनर्जीवन के अनंत चक्रों से गुजरते हैं। यानी जब ये लोग नए नए आते गए, नए नए नगर बसते गए, नए नए व्यापार के माध्यम से इधर से उधर लोग जाने लगे, तो उनके साथ साथ नए नए विचार भी आने लगे। और ये बात फिर मानी जाने लगी कि जितने भी जीव यानी जितने भी मनुष्य तथा जीव जंतु सब वो अच्छे या बुरे कर्म करते हैं और जीवन मरण और पुनर्जीवन के अनंत चक्रों से गुजरते हुए जाते हैं। यह विचार भी गहरे बैठ गया था कि सभी व्यक्ति जन्म के समय भी एक बराबर नहीं होते हैं। यह मान्यता कि सामाजिक विशेषाधिकार किसी उच्च परिवार अथवा ऊंची जाति में पैदा होने के कारण मिलते हैं, कई पांडित्यपूर्ण ग्रंथों का विषय था। यानी कई सारे नए नए विचार आ रहे थे और ये विचार भी मन में गहरे बैठ चुका था कि सभी व्यक्ति बराबर नहीं होते हैं, तो ये तो विशेष अधिकार या तो उच्च परिवार में या ऊंची जाति में जन्म लोगे तो ही मिल पाएगा। अनेक लोग ऐसे विचारों के कारण बेचैन थे, इसलिए वे बुद्ध तथा जैनों के उपदेश की ओर उन्मुख हुए, जिनके अनुसार व्यक्तिगत प्रयासों से सामाजिक अंतरों को दूर किया जा सकता है और पुनर्जन्म के चक्र से छुटकारा भी पाया जा सकता है। तो इन्हीं सभी विचारों के कारण बहुत से लोग बुद्ध, जो भगवान बुद्ध है ना वो, और भगवान महावीर जैन, उनके उपदेशों की ओर उन्मुख हुए, यानी उनके उपदेशों को मानने लग गए, क्योंकि उनके अनुसार ये था कि अगर हम व्यक्तिगत प्रयास करें, अगर अच्छे कर्म करें, तो ये सामाजिक अंतरों को दूर किया जा सकता है और पुनर्जन्म के चक्र से भी छुटकारा पाया जा सकता है, यानी कि मोक्ष पाया जा सकता है। कुछ अन्य लोग परमेश्वर संबंधी इस विचार से आकर्षित हुए कि यदि मनुष्य भक्ति भाव से परमेश्वर की शरण में जाए तो परमेश्वर व्यक्ति को इस बंधन से मुक्त भी कर सकता है। श्रीमद् भागवत गीता में व्यक्त यह विचार सामान्य सन ईस्वी सन की प्रारंभिक शताब्दियों में लोकप्रिय हो गया था। विशद धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से शिव,
विष्णु तथा दुर्गा को परम देवी देवताओं के रूप में पूजा जाने लगा। साथ साथ भिन्न भिन्न क्षेत्रों में पूजे जाने वाले देवों और देवियों को शिव, विष्णु या दुर्गा का रूप माना जाने लगा। स्थानीय मिथक तथा किस्से कहानियां पौराणिक कथाओं के अंग बन गए। पुराणों में पूजा की जिन पद्धतियों की अनुशंसा की गई थी उन्हें स्थानीय पंथों में भी अपनाया जाने लगा। आगे चलकर पुराणों में भी इस बात का उल्लेख किया गया कि भक्त भले ही किसी भी जाति पाति का हो, वह सच्ची भक्ति से ईश्वर की कृपा प्राप्त कर सकता है। भक्ति की विचारधारा इतनी लोकप्रिय हो गई कि बौद्धों और जैन मतावलंबियों ने भी इन विश्वासों को अपना लिया। तो कुछ इस प्रकार से धीरे धीरे लोगों में भक्ति का उदय हुआ, यानी ईश्वर के प्रति प्रेम और ज्यादा बढ़ने लगा। चलिए अब अपने प्रश्नोत्तर पर चलते हैं। तो पहला प्रश्न है कि किन विचारों के कारण लोग बुद्ध तथा जैनों के उपदेशों के प्रति आकर्षित हुए। तो इसका उत्तर यह है कि लोग बुद्ध तथा जैनों के उपदेशों के प्रति इसलिए आकर्षित हुए क्योंकि उनके अनुसार व्यक्तिगत प्रयासों से सामाजिक अंतरों को दूर किया जा सकता है, यानी कि ऊंची और नीची जाति का जो अंतर समझा जाता था, सामाजिक अंतर, गरीब और अमीर का अंतर, इनको दूर किया जा सकता है और पुनर्जन्म के चक्र से छुटकारा भी पाया जा सकता है। और फिर इसके बाद है प्रश्न नंबर 2, श्रीमद् भगवत गीता में व्यक्त परमेश्वर संबंधी किस विचार से लोग आकर्षित हुए। देखिए, श्रीमद् भगवत गीता में व्यक्त परमेश्वर संबंधी इस विचार कि यदि मनुष्य भक्ति भाव से परमेश्वर की शरण में जाए तो परमेश्वर व्यक्ति को इस बंधन से मुक्त कर सकता है, से लोग आकर्षित हुए। यानी इस विचार से, जो विचार अभी मैंने आपको बताया, इस विचार से लोग आकर्षित हुए। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है ना, तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और टेलीग्राम ऐप पर हमारा चैनल लवनीश सर की क्लास, उसको ज्वाइन करना ना भूलें, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन ये भी याद रखना है कि घर से बाहर निकलते समय मास्क अवश्य लगाएं, खासतौर से जब भी स्कूल जाएं मास्क अवश्य लगाएं, और जब भी आपकी बारी आए कोरोना का टीकाकरण अवश्य करवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।